हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा बच्चों मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न की वो क्या है? मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा हो गई आपके पास नेत्र दोष। नेत्र दोष। और इसमें भी हमारे पास हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष दो तरह के दोष होते हैं, निकट होता है, एक दूर होता है। अब बच्चों अगर आप देखोगे तो मान लो ये हमारे पास नेत्र की आकृति है, ठीक है। नेत्र की आकृति ये है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? एक ये हमारी होती है सिलेरी मसल्स, सिलेरी मांसपेशियां जिसे हम बोल सकते हैं मांसपेशियां, सिलेरी मांसपेशियां, ठीक है। और ये होता है आपका रेटिना, ठीक है। ये रेटिना हो गया आपका। तो अब अगर अपन देखें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, एक्चुअली अगर आप बनाएंगे ये कुछ, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? आंखों पर, मतलब रेटिना पर, ठीक है। तो स्वस्थ आंख है, अगर ऐसा बन रहा है तो ये क्या है? स्वस्थ आंख, ठीक है। अब ये होता संभव कैसे कि जब हम लिखते हैं समीकरण 1/v - 1/u इज इक्वल टू क्या होती है? 1/f। और यहाँ से हम लिखते हैं 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। और आप जानते हो v जो होता है वो दूरी होती है रेटिना की, तो ये तो नियत होती है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे नियत। अब अगर इसका मतलब अगर हम u बढ़ाते हैं तो f भी क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। और ये बढ़ाने वाला कौन है? और 1/f जो होता है लेंस के लिए, वो हम सब जानते हैं वो 2μ - 1/r होता है। अगर ये हमारे पास r है तो r वक्रता त्रिज्या है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। r हमारा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। तो होता है क्या बच्चों, जो हमारी फोकस, ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां, ये हमारी फोकस दूरी को समायोजित करती है। मांसपेशियां फोकस दूरी को समायोजित करती है, समायोजित करती है, समायोजित करती है। इसको घटाकर या बढ़ाकर, इसको घटाकर, अगर ये घटाएंगे तो इसका मतलब आर को घटाएंगे, या बढ़ाकर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब आर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। आर को बढ़ाकर, अगर आर बढ़ेगा तो एफ भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो अगर हम यू बढ़ाएं तो यू क्या होगा? एफ भी बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, जो आर होता है, आर को बढ़ाते हैं तो जो ये आर होता है वो अब समायोजित नहीं हो पाता, समायोजित नहीं हो पाता, जो भी कारण रहे, नहीं हो पाता। यानी स्लेरी मसल्स हमारी जो है, जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है और वो उतना आर को समायोजित नहीं हो पाता। अतः प्रतिबिंब रेटिना से पहले मिल जाता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले मिल जाता है, पहले प्राप्त होता है। तो यही आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जिसके अंदर हमको, अगर हम बनाएं यहाँ पर डायग्राम को, तो इसके अंदर जो हमारी पास प्रतिबिंब है वो पहले ही बन जाएगा, पहले ही बन जाएगा, ठीक है। इसी दोष बोलते हैं। ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। अब ये होता है कि ये निकट दृष्टि दोष क्यों हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं निकट का दोष का कारण क्या है? आर का समायोजित नहीं हो पाना या हो पाता, ठीक है। यही हमारा। अब इसको दूर कैसे करते हैं बच्चों? हम इसको दूर करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम एक माफ करें, अवतल लेंस रख दें, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस रखेंगे तो क्या करेगा अवतल लेंस बच्चों? ये अगर ऐसा एक अवतल लेंस रखते हैं
तो अब ये लाइट को कहाँ लेके जाएगा? रेटिना पर। पहले कहाँ बन रही थी आपके? कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो समझ नहीं पता, प्रति रेटिना से पहले प्राप्त होती है। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये दोष है और ये इसका निवारण है। निवारण। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।